अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। यूएई और बहरीन ने इसराइल के साथ मुआहदे पर किए दस्तखत। मजीद अरब ममालिक इसराइल से सिफारती ताल्लुकात कायम करने के लिए हैं तैयार। अमेरिकी सदर ट्रंप का बयान। फलस्तीनी अवाम के शाना बशाना खड़ा है सऊदी अरब। सऊदी काबीना के इजलास में ऐलान। न्यूजीलैंड में ट्रेन और स्कूल बस के दरमियान टक्कर, एक बच्चा हलाक जबकि 6 बच्चों समेत 40 अफराद जख्मी। बस की खातून ड्राइवर की भी हुई मौत। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी पर पाकिस्तानी फायरिंग, मंगल की शाम होने वाली गोलाबारी के नतीजे में एक भारतीय फौजी एहलकार हलाक। पीएम मोदी के आफात में मवाक़े वाले बयान पर राहुल गांधी का तंज। ट्विटर पर मोदी सरकार के ख्याली पुलाव की जारी की लिस्ट। मईशत के लिए हर जरूरी इक़दाम उठाया जाएगा, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान। और अब खबरों की तफसील। खलीजी ममालिक मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन ने इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। सिफारती ताल्लुकात के मुआहदे की तकरीब अमेरिकी सदारती महल व्हाइट हाउस में हुई, जिसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू, इमाराती वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नह्यान और बहरीनी वज़ीर ख़ारजा खालिद बिन अहमद अल खलीफा शरीक थे। मुआहदे पर दस्तखत से क़ब्ल मीडिया नुमाइंदों से खिताब में अमेरिकी सदर का कहना था कि इसराइल से ताल्लुकात क़ायम करने के लिए मज़ीद कई ममालिक तैयार हैं और बहुत जल्द 5 ममालिक इसराइल से ताल्लुकात क़ायम कर लेंगे। बाद-ए-आज़म अमेरिकी सदर की मौजूदगी में इसराइल की जानिब से वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू जबकि बहरीन और इमाराती वज़राए ख़ारजा ने मुआहदे पर दस्तखत किए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी मुआहदे पर बतौर गवाह दस्तखत किए। अमेरिकी सदर का कहना था कि मुआहदे के बाद इमारात और बहरीन के शहरी मस्जिद अक़सा में इबादत के लिए जा सकेंगे। बता दें कि मुआहदे के बाद इसराइल को तस्लीम करने वाली अरब रियासतों की तादाद 4 हो गई है। इससे पहले 1989 में मिस्र और 1994 में जॉर्डन इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं। ख्याल रहे कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने 13 अगस्त और बहरीन ने 11 सितंबर को इसराइल से अमन मुआहदे का ऐलान किया था। व्हाइट हाउस में मुनक़िदा सिफारती ताल्लुकात के मुआहदे की तकरीब में गुफ्तगू करते हुए शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नह्यान ने बेंजामिन नेतन्याहू का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उनके बकौल अमन का इंतखाब किया है और वो फ़लस्तीनी इलाक़ों को सहियोनी रियासत में ज़म करने के मंसूबे से दस्तबरदार हो गए हैं। دولة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنجامين نتنياهو، شكرا لك على اختيارك السلام ووقف ضم الأراضي الفلسطينية، مما يعزز إرادتنا المجتمعة لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة। अमेरिका में मुत्तहिदा इमारात के सफ़ीर यूसुफ अल उतैबा का कहना था कि ये तकरीब सिफारतकारी की एक बड़ी फ़तेह की आयनादार है। आज हमने जिन मुआहदों पर दस्तखत किए हैं उनके नतीजे में इम्कानात, इस्तेहकाम और खुशहाली का नया दौर शुरू होने वाला है। उनसे हमारे तीनों ममालिक और पूरे खित्ते के लिए खैर व फलाह बरामद होगी। Today is a historic day. Today reflects a big win for diplomacy. People are tired of the old mindset. People are tired of conflict. September 15th is going to mark when a new mindset kicked in. The possibilities, the stability, the prosperity that is going to be unleashed because of what we signed today is going to be good for our 3 countries. It's going to be good for the region.
young people in the UAE and young people in Israel are going to be able to meet with each other and talk to each other and learn from each other and study together. This is exactly what peace allows. It allows people to understand each other and make a difference. And I can't wait one day to tell my kids what September 15th meant for us. It's a day we're all going to be proud of. फ़लस्तीन के इलाके गज़ा की पट्टी से फ़लस्तीनी अस्करियत पसंदों ने मंगल की शाम इजराइल पर मुतअद्दिद रॉकेट दागे, जिसके नतीजे में 2 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात मिली हैं। ये रॉकेट एक ऐसे वक्त में दागे गए जब मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन अमेरिका में इजराइल के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत कर रहे थे। इजरायली फ़ौज की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि हमास के ज़ेर कंट्रोल मुहासरा ज़दा गज़ा से इजराइल पर 2 रॉकेट दागे गए। एक को फ़िज़ा ही में तबाह कर दिया गया जबकि दूसरा मिसाइल आबादी में गिरा, जिसके नतीजे में 2 यहूदी आबादकार ज़ख्मी हो गए। बयान में कहा गया है कि एक रॉकेट गज़ा और तिल अबीब के दरमियान वाक़े अशदोद हर में गिरा। इस हमले में कम से कम 2 अफराद मामूली ज़ख्मी हुए हैं। सऊदी काबीना ने बावर कराया है कि ममलिकत अरब ममालिक की वहदत, सियादत और उनकी अराज़ी की सलामती की ख्वाहिशमंद है। सऊदी का ये मौक़ूफ़ मंगल के रोज़ होने वाले एक वर्चुअल इजलास में सामने आया है। इजलास की सदारत सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने की। सऊदी काबीना की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि ख़ित्ते के इस्तेहकाम के लिए ख़तरा बनने वाले किसी ज़रर को कबूल नहीं किया जाएगा। सऊदी अरब फ़लस्तीनी अवाम के शाना बशाना खड़ा है। वो मसला फ़लस्तीन के एक मुनसिफ़ाना और जामे हल तक पहुँचने के लिए तमाम कोशिशों को सपोर्ट करता है, जिनका मकसद ये है कि बैनुल अक़वामी क़रारदादों और अरब अमन मंसूबे के मुताबिक 1967 की सरहदों पर एक ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में आए। इस रियासत का दारुल हुकूमत मशरक़ी बैतुल मुक़द्दस हो। ग्रीस के जजीरे सामोस के मुहाजिर कैंप के करीब आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड ने बड़ी हद तक आग पर काबू पा लिया। हुक्काम ने बताया कि कैंप को ख़तरा नहीं है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक पुलिस ने आतिशज़नी के शुबे में मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। सामोस पर वाक़ पनागुज़ीन कैंप में तकरीबन 4600 तारिकीन वतन मुक़ीम हैं, जबकि इस कैंप में सिर्फ 650 मुहाजिरीन की गुंजाइश है। वाज़ेह हो कि कुछ रोज़ पहले ही ग्रीस के जजीरे लेस्बोस पर वाक़े मोरिया पनागुज़ीन कैंप एक बड़ी आग की लपेट में आकर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। न्यूजीलैंड के शहर न्यू नॉर्थ पामरस्टोन के करीब बुध के रोज़ ट्रेन और स्कूल बस की टक्कर में एक बच्चा हलाक और 6 बच्चे समेत 40 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। हादसे में बस की खातून ड्राइवर की भी मौत हो गई है। फील्डिंग हाई स्कूल की बस ड्राइवर रेलवे ट्रैक को अबूर करने की कोशिश कर रही थी कि तब ही बस पीछे से आने वाली ट्रेन से टकरा गई। पुलिस इस हादसे की तफ्तीश कर रही है। हादसे में ज़ख्मी होने वाले 6 बच्चों को पामरस्टोन नॉर्थ अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस के मुताबिक इन बच्चों को मामूली चोटें आई हैं। हादसे के बाद इमरजेंसी सर्विस मौके पर मौजूद थी। मुतादिद बच्चों के वालिदैन अपने बच्चों को लेने के लिए जाए वाक़या पर पहुंच गए थे। वर्ल्ड न्यूज़ में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।